नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मार्केट अपडेट्स को देखेंगे। कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिनमें बड़ी गिरावट चल रही है। ऐसे में हमारी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें, यूएस मार्केट में बड़ी मंदी देखने को मिली थी। डाउ जोन्स में 1% से ज्यादा की बड़ी मंदी थी और नेस्डेक में 1.69% की मंदी देखने को मिली थी। मंदी का रीजन है दोस्तों, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा हाई आया है और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूएस का फेडरल रिजर्व बहुत एग्रेसिवली रेट को हाइक कर सकता है। जो कि मार्केट को पहले लग रहा था कि धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट हाइक का जो प्रतिशत है वो कम हो सकता है, लेकिन जिस तरीका का इन्फ्लेशन का डेटा जनवरी मंथ में आउट हुआ है वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से हाई आया है और मार्केट को अब लगने लगा है यूएस का फेडरल रिजर्व काफी एग्रेसिवली रेट को हाइक कर सकता है। क्योंकि अगर यूएस फेडरल रिजर्व का टारगेट देखें इन्फ्लेशन को घटाने का, वो 2% तक लाना चाहती है। करेंटली कितना है? 6.4% है। गैप बहुत ज्यादा है और अगर इस गैप को भरना है तो यूएस फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट का रेट को हाइक करना पड़ेगा ताकि मार्केट में डिमांड की कमी हो और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। अब दोस्तों, एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हैं जो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी में भी कमिटी मेंबर हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में इंडिया का जो ग्रोथ है वो काफी फ्रेजाइल रह सकता है। अब दोस्तों, इसके पीछे जो पॉइंट है, इंटरेस्ट का रेट अभी भी लगातार हाइक हो रहा है। यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट के रेट को हाइक कर रहा है और इंडिया का आरबीआई को भी इंटरेस्ट का रेट को हाइक करना पड़ रहा है। अब दोस्तों, एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हैं जो कि आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के कमिटी मेंबर भी हैं और इनका कहना है कि इंडिया में अभी जो आने वाले समय में ग्रोथ होगा वो काफी फ्रेजाइल रह सकता है, कमजोर रह सकता है। जितना जीडीपी का ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस था उससे ग्रोथ कम रह सकता है। इसके पीछे जो इन्होंने लॉजिक दिया है काफी अच्छा पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि इंटरेस्ट का रेट हाइक हो रहा है। अब समझिए, मान लीजिए किसी ने ऑलरेडी होम लोन लिया होगा तो उनका ईएमआई बढ़ जाएगा। ईएमआई बढ़ने की वजह से उनको अपने बजट को कंट्रोल करने के लिए दूसरी खर्चे में कटौती करनी पड़ेगी। कटौती होगी तो मार्केट में डिमांड का कमी होगा। इन्फ्लेशन का रेट जब भी हाइक होता है तो एक ही मोटिव होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, मार्केट में डिमांड में कमी लाना। डिमांड में कमी होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। अब दोस्तों, ऐसे में क्या होगा, जिस तरीका से डिमांड में कमी होगी वैसे वैसे ये मार्केट को निगेटिवली इफेक्ट करेगा। क्योंकि जब डिमांड में कमी होगी तो ग्रोथ भी कम होगा और ग्रोथ कम होगा तो मार्केट से रिटर्न भी कम मिलेगा। अब दोस्तों, यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक का इंडियन मार्केट पर डायरेक्ट इफेक्ट देखेंगे। आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, केमिकल सेक्टर और जो भी ऐसी कंपनी है जो यूएस को अच्छा खासा एक्सपोर्ट करती है, उनके ऊपर इसका डायरेक्ट असर देखने को मिलेगा। उनका रेवेन्यू ग्रोथ कम हो जाएगा, प्रॉफिट का ग्रोथ कम हो जाएगा और दोनों की वजह से मार्केट में रिटर्न भी कम मिलेगा। दूसरा इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, यूएस में अगर इंटरेस्ट का रेट बढ़ेगा, अगर आरबीआई इंटरेस्ट के रेट को इंडिया में नहीं बढ़ाएगी तो इंडियन मार्केट से जो मनी का फ्लो है वो बाहर होगा और यूएस मार्केट में जाएगा। क्योंकि जहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा वहां बॉन्ड का यील्ड ज्यादा होगा और बॉन्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो वहां पर पैसा लगाएंगे, जहां पर उनको सेफ रिटर्न पर ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा वो वहीं पर पैसा लगाएंगे। इसलिए बाय हुक बाय क्रूक आरबीआई को भी इंटरेस्ट का रेट बढ़ाना पड़ता है जब भी यूएस फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट का रेट हाइक होता है। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल आता है, क्या हमारे पास आईटी स्टॉक है तो बेच दें, केमिकल स्टॉक है तो बेच दें? क्या मार्केट में इतनी प्रॉब्लम है, स्टॉक को होल्ड रखना चाहिए? देखिए दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारा रीजन मिल जाएगा, स्टॉक को सेल करने के लिए बहुत सारा रीजन मिल जाएगा, लेकिन स्टॉक को होल्ड करने के लिए बहुत ही कम रीजन होता है। और वही रीजन को अगर आप अडॉप्ट कर लेते हैं, उस रीजन के ऊपर आप जाते हैं, समझकर बिजनेस को इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक को होल्ड करते हैं, तो आप बड़ा रिटर्न मार्केट से कमा लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करना बड़ी बात नहीं है, अच्छी कंपनी फाइंड करना बड़ी बात नहीं है, स्टॉक को होल्ड करना बड़ी बात है। मार्केट में ज्यादातर जो इन्वेस्टर आते हैं वो यही गलती करते हैं, अच्छी कंपनी को फाइंड कर लेते हैं, खरीद भी लेते हैं, लेकिन जब भी मार्केट में निगेटिव न्यूज आती है
वो फियर की वजह से स्टॉक को सेल कर देते हैं, होल्ड नहीं कर पाते हैं। और जब आप स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाएंगे तो जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है वो मार्केट से आप कभी नहीं उठा पाइएगा। इसलिए मेरा सजेशन होगा, अगर आपने हायर प्राइस में भी खरीदा हुआ है तो आपको स्टॉक को सिंपली होल्ड करना चाहिए, अगर आपने अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो। अब दोस्तों, जिस तरीका से यूएस मार्केट में गिरावट हुई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, इंडिया के मार्केट में भी गिरावट हो सकती है। ये पूरा का पूरा वीक काफी वोलेटाइल रह सकता है। लेकिन यहां पर भी पॉइंट है दोस्तों, मार्केट कंटिन्यू नहीं गिरेगा, क्योंकि आप समझिए कि मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर रहा है यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट हाइक के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। तो जब मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लेगा तो गिरावट भी रुक जाएगी और मार्केट कंसोलिडेशन के फेज में चले जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर पॉइंट आता है, ये सारा प्रॉब्लम कब तक रह सकता है। देखिए दोस्तों, मैं कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जिस तरीका से मुझे समझ में आता है, मुझे लगता है कि पूरा 2023 तक ये प्रॉब्लम रह सकता है। उसके बाद 2023 के एंड से मार्केट में अच्छी रिकवरी होने लगेगी। क्योंकि दोस्तों, एक पॉइंट को समझना पड़ेगा, इंटरेस्ट का रेट हाइक तो हो रहा है, लेकिन कितना रेट हाइक हो सकता है। एक सीमा होता है किसी भी चीज का। इंटरेस्ट का रेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। जैसे ही इंटरेस्ट का रेट और हाइक होगा, मार्केट में डिमांड की कमी होगी और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, जो इंटरेस्ट का रेट बढ़ने का प्रोसेस था वो रुक सा जाएगा। उसके बाद का जो प्रोसेस है, अल्टीमेटली इंटरेस्ट के रेट को कम होना ही पड़ेगा, अदरवाइज पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रुक सी जाएगी। तो ये इंटरेस्ट का रेट हाइक जो है, यह अभी ज्यादा जो इंटरेस्ट का रेट है वो कंटिन्यू नहीं रह सकता है। ये शॉर्ट पीरियड के लिए है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी अभी आप इन्वेस्टमेंट करिएगा, आपको आने वाले 2-3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, जैसे ही दुनिया भर की रिजर्व बैंक इंटरेस्ट के रेट को बढ़ाना बंद करेगी, मार्केट इंतजार नहीं करेगा रेट घटने का, आपको लगातार स्टॉक मार्केट में तेजी वाला माहौल देखने को मिलेगा। क्योंकि मार्केट हमेशा फ्यूचर को देखकर प्रेजेंट में रिएक्ट करता है। और आप देखिएगा तो 6 महीने पहले से मार्केट रिएक्ट करने लगता है। तो आप समझिए, आपको अपनी होल्डिंग्स को बिल्कुल भी नहीं बेचनी चाहिए। जितना भी मार्केट में फियर हो, आप अपने स्टॉक को होल्ड करिए। अगर आपने अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कंटिन्यू करिए उसको, आप बड़ा रिटर्न आने वाले समय में कमा सकते हैं। अब दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा अडानी ग्रुप की कंपनियों पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद मार्केट में निगेटिविटी है और अडानी ग्रुप का स्टॉक्स लगातार गिर रहा है। दोस्तों, आपको मैंने तब भी बोला था जब स्टॉक में सॉलिड रिकवरी हुई थी कि अभी के समय इन्वेस्टमेंट मत करिए। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो बात अलग है, स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट मत करिए। क्योंकि अभी भी अगर आप वैल्यूएशन को देखने जाएंगे, अडानी इंटरप्राइजेज का वैल्यूएशन मुझे अभी भी ज्यादा लगता है, अडानी ग्रीन का वैल्यूएशन अभी भी ज्यादा है, अडानी पोर्ट का वैल्यूएशन ठीक ठाक है, अडानी पावर का वैल्यूएशन ठीक ठाक है। अडानी टोटल गैस में तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, क्योंकि अडानी टोटल गैस में सिर्फ गैस भरा हुआ है। वैल्यूएशन का गैस की वजह से स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। स्टॉक में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, बिजनेस में बिल्कुल भी दम नहीं है और वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो इस स्टॉक में तो और भी ज़्यादा गिरावट हो सकती है। ट्रांसमिशन का भी हाल वही है। अब आते हैं दोस्तों अडानी विलमार पर, क्योंकि अडानी विलमार एक अच्छा स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब देखिए दोस्तों, रिपोर्ट है, ठीक है, अडानी ग्रुप के ऊपर रिपोर्ट आई है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बिजनेस पूरा बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अडानी विलमार एक अच्छी कंपनी है। अगर आप वैल्यूएशन को भी देखने जाइएगा, अडानी विलमार का 64 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। कंपनी एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ कमाल का है। एक एग्रेसिव एफएमसीजी कंपनी है। एचयूएल का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे, इतना कुछ खास नहीं मिलेगा, क्योंकि एचयूएल एक बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है। लगभग 10 में से 9 घरों में एफएमसीजी का कोई ना कोई प्रोडक्ट एचयूएल का इस्तेमाल होता ही है। पूरे मार्केट को लगभग कैप्चर कर चुकी है। अब ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन अडानी विलमार नए नए सेगमेंट में उतर रही है। खाने वाले ऑयल में कंपनी मार्केट की लीडर है। ओलियो केमिकल का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो कंपनी में ग्रोथ बहुत ही हाई है। अडानी विलमार का भी स्टॉक कंटिन्यू गिरावट में है।
आप देखेंगे 366 रुपीज पर है। 52 वीक लो को देखेंगे 322 रुपीज पर है। तो स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास आने की संभावना रखता है, क्योंकि सेंटीमेंट निगेटिव है और मार्केट में शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट बहुत ही मायने रखता है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोल रहा हूं, सेंटीमेंट निगेटिव होगा तो स्टॉक में गिरावट जरूर होगी। अब दोस्तों, कंपनी वैल्यूएशन वाइज सही है, ग्रोथ वाइज सही है, सिर्फ जो मार्केट में निगेटिविटी है इसकी वजह से स्टॉक में गिरावट हो रही है। अडानी विलमार में 50% स्टेक अडानी ग्रुप के पास है, 50% विलमार ग्रुप के पास है। तो विलमार ग्रुप भी एक बहुत बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। अब दोस्तों, मान लीजिए पूरे के पूरे अडानी ग्रुप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो विलमार पूरे के पूरे अडानी विलमार को टेक ओवर कर सकता है। जो 50% स्टेक अडानी ग्रुप के पास है उसको भी वो खरीद सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए अगर आपने अडानी विलमार में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो स्टॉक को लॉस में बेचने का कोई मतलब नहीं है, आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। इस स्टॉक में मुझे पर्सनली लगता है कि रिकवरी आएगी, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप 330 रुपीज का इंतजार कर सकते हैं। अगर स्टॉक 330 रुपीज के आसपास आता है तो आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज अभी बहुत सारी कंपनी डिस्काउंट में अवेलेबल है, आप उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। आपको मार्केट से रिटर्न कमाना है, जरूरी नहीं है कि अडानी ग्रुप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर ही कमाना है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो 50% डिस्काउंट पर अवेलेबल है, हाई ग्रोथ कंपनी है और मैनेजमेंट या फिर कोई ऐसा रिपोर्ट का भी पंगा नहीं है, तो आप ऐसी कंपनी पर फोकस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आपका चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेगुलर अपडेट्स के लिए। एक लाइक ठोक दीजिएगा वीडियो को, इससे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।